डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेंसेस में हमने पहले से ही पढ़ा है प्रेजेंट टेंस के 3 किस्म के बारे में, यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट। पिछले चैप्टर्स में हमने, पिछले लेसन्स में हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। तो आज हम चौथा टाइप जो है प्रेजेंट टेंस का, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, इसमें होता है कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट, इसके बाद आता है हैज, हैव, फिर बीन, फिर प्रेजेंट, चौथी फॉर्म जो है ना टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम V4 भी कहते हैं, या इंग फॉर्म, और इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। तो ये इसमें कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, उसके बाद बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, या जिसका हम V4 भी कहते हैं, या इंग फॉर्म। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, दो सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है जब हम किसी ऐसे काम के बारे में बताते हैं जो इस वक्त जारी हो, तो एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट। नंबर 1, टू एक्सप्रेस an action, to express about an action, to express about an action in the past। तो पास्ट में कोई एक्शन हो रही है, बट दैट इज कंटिन्यूइंग, दैट इज कंटिन्यूइंग at the moment of speaking, at the moment of speaking। यानी जब पहला सूरत है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे एक्शन को दिखाते हैं, to express an action in the past that is still continuing, that's still continuing at the moment of speaking। तो फॉर एग्जांपल हम देंगे, Shabir has been living in Jammu। Shabir has been living in Jammu since 1980। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दी, शबीर हैज बीन लिविंग, शबीर रह रहा है। ये पिछले वक्त की बात है, लेकिन इस वक्त भी ये चल रहा है, इस वक्त भी वो रह रहा है जम्मू में सिंस 1980। तो यहाँ पर हमने सिंस इस्तेमाल किया एडवर्ब। इसी तरह एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग। इस वक्त तो सुबह का वक्त नहीं है, सुबह से काम हो रहा है, तो पास्ट से काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त जारी है ये काम। इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। They have been playing football for the last 1 hour। For the last 1 hour have been playing। तो 1 घंटे से जारी है, यहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल किया। तो ये पहली सिचुएशन है जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस इस्तेमाल करते हैं। तो किसी एक्शन के बारे में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस में, जो पास्ट में शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम बोल रहे हैं, उस वक्त भी ये काम जारी है। तो इसमें हम ज़्यादातर दो एडवर्ब सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंस और फॉर जो हमने पीछे भी पढ़ा, सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस हम यूज़ करते हैं और विद पॉइंट ऑफ टाइम, विद पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिंस 1980, यानी साल के साथ।
और डे ऑफ द वीक मंडे, सिंस मंडे, या ऐसे किसी महीने के साथ सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। और इस तरह घड़ी का जो टाइम होगा सिंस 8 o'clock, ऐसे ही 10 AM, 5 PM। तो इन चीज़ों के साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो जो फॉर है, फॉर इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम ये इस्तेमाल करते हैं 1 hour, या ऐसे ही a week, a month, a year, ऐसे ही 10 years, 7 days, या कोई फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटी होगी इसके साथ, तो इनके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहली सिचुएशन है। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं फॉर a long time, फॉर एग्जांपल a long time, इसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहली सिचुएशन है जहां हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सूरत, कोई ऐसी एक्शन जो रिसेंटली कंक्लूड हो गई है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हो चुके हैं, पास्ट में शुरू तो हो चुके हैं लेकिन अभी अभी खत्म हुई है, तो उस सूरत में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा चीज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन, टू टॉक अबाउट एन एक्शन that began in past, but has recently concluded, but has recently or just stopped, but has recently or just stopped। ये पास्ट में तो शुरू हो चुके हैं लेकिन अभी अभी खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, why are your clothes wet? Why are your clothes wet? Why are your clothes wet? I have been watering the plants। तो इसका रिप्लाई है ये, I have been watering the plants। I have been watering the plants। तो ये काम कंक्लूड हो चुके हैं कि मैं पौधों को पानी दे रहा था, तो इसी वजह से मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं, तो अभी अभी ये काम खत्म हो चुका है। तो इस सूरत में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। Another example, I am really tired, I have been working the whole day। I am really tired, I am really tired, I have been working, I have been working the whole day, the whole day। इस वक्त मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा था पूरे दिन को, इसलिए मैं थका हुआ हूँ। तो जस्ट कंक्लूड, तो यह इस सूरत में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसके साथ हमने प्रेजेंट टेंस के जो चारों किस्म हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा टेंस है दैट्स पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जैसा हम जानते हैं कि ये बीते हुए ज़माने का इज़हार करता है। तो लाइक प्रेजेंट टेंस इट टू हैज़ 4 टाइप्स। तो हम वही 1 by 1 पढ़ेंगे। तो पहला किस्म जो है पास्ट टेंस का, दैट इज सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकंड फॉर्म, और जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट, और पास्ट दूसरी फॉर्म है वर्ब की। तो ये पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो पास्ट सिंपल है ये हम इन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, past actions, to talk about past actions or situations। past action या कोई past situation हो, उनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम
सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट at 11 p.m. last night. I slept at 11 p.m. last night. यहाँ सीधे सब्जेक्ट के बाद आता है स्लीप, स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये पास्ट एक्शन है, ये काम किया गया है कल हो के, कल रात में 11 बजे सो गया. तो दिस इज पास्ट एक्शन और पास्ट सिचुएशन. इसी तरह एक और एग्जाम्पल, माई फादर died in 2005. ये काम हो चुका है, पास्ट एक्शन है. तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. या ऐसे ही, द चाइल्ड क्राइड ऑल नाइट. द चाइल्ड क्राइड ऑल नाइट. तो ये पहली सिचुएशन है जहां पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं. तो पास्ट एक्शंस और पास्ट सिचुएशंस के लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. तो दूसरी सिचुएशन, पास्ट फैक्ट्स और पास्ट हैबिट्स. यानी पिछले ज़माने में जो फैक्ट्स हो चुके हैं, पास्ट फैक्ट्स और पास्ट हैबिट्स, या पिछले ज़माने में कुछ आदत होती थी जो अब नहीं है, तो उनके लिए हम पास्ट सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर broke out in 1914. The first war broke out in 1914. There was a terrible cyclone in Andhra Pradesh. There was a terrible cyclone in Andhra Pradesh in 1918. तो दोनों सूरतों में ये पास्ट फैक्ट है. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक. इसी तरह देयर वाज अ टेरिबल साइक्लोन, देयर वाज, बी का सेकंड फॉर्म आ गया वाज. ये दोनों है पास्ट फैक्ट्स. तो इनके लिए भी हम पास्ट सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह अगर कोई पास्ट हैबिट होगा, ही वेंट टू स्कूल बाय बस. तो ये तो पिछले जमाने में वो स्कूल बस में जाता था, ये पास्ट हैबिट है. बट नाउ ही वॉक्स. अब ये आदत नहीं है, अब वो चलता है, अब वो पैदल जाता है. तो ये हो गया सेकंड सिचुएशन जहाँ पर हम पास्ट सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह तीसरी सूरत, a series of past actions. यानी पिछले ज़माने में हमने बहुत सारे काम किए हैं एक के बाद एक, वन बाय वन, इन ए सीरीज, एक के बाद एक. जब हम इन सीरीज बहुत सारे एक से ज़्यादा काम करेंगे तो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैन got off the bus, got off the bus. The man got off the bus, walked along the lake, to the library. फिर crossed the road and disappeared inside.
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही आदमी, एक ही पर्सन बहुत सारे काम करता है, लेकिन वन बाय वन। पहले द मेन गॉट ऑफ द बस, पहले वो गाड़ी से उतरता है, गेट गॉट सेकंड फॉर्म है। उसके बाद वॉकड अलोंग द लेक टू द लाइब्रेरी, फिर वो लाइब्रेरी जाता है पैदल, तो वॉकड हमने इस्तेमाल किया, वॉकड सेकंड फॉर्म। फिर क्रॉस द रोड, उसके बाद उसने रोड को क्रॉस किया, तो क्रॉस सेकंड फॉर्म है। एंड डिसअपीयर्ड इनसाइड, disappeared second form. So these show a series of past actions done by a person, but one after another. तो इस सूरत में भी हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरी सूरत है। चौथी सिचुएशन जहाँ पर हम सिंपल पास्ट हैं, वो है यूज्ड टू प्लस इन्फिनिटिव। यूज्ड टू प्लस इन्फिनिटिव, तो हम we use used to plus infinitive to show that something was regularly done in the past. यानी अगर कोई चीज़ रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली पास्ट में, रेगुलरली डन इन द पास्ट, अगर कोई चीज़ पास्ट में रेगुलरली किया जाता हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज्ड टू प्लस वर्ब। फॉर एग्जांपल, गांधी जी यूज्ड टू सिप इन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी यूज्ड टू सिप इन, यूज्ड टू सिप इन, यूज्ड टू और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गांधी जी यूज्ड टू सिप इन एवरी मॉर्निंग। इसी तरह दूसरे एग्जांपल, he used to study for hours. He used to study, first form of verb यहाँ पर, he used to study for hours, for hours। तो ये चौथी सूरत है जहाँ पर हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया पहले की केस में। अब दूसरी सूरत है जहाँ पर हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल पास्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम स्टोरीज नरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ द सिंपल पास्ट इज टू नरेट स्टोरीज और इवेंट्स, स्टोरीज और इंसिडेंट्स। तो ये मेन फंक्शन है। द मेन फंक्शन ऑफ द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट is to narrate stories, is to narrate stories or incidents। स्टोरीज या इंसिडेंट्स, कोई कहानी, पुरानी ज़माने की कोई कहानी या पुरानी ज़माने का कोई वाक़ा बयान करना हो, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। तो एक इसका मेन फंक्शन है सिंपल पास्ट का। फॉर एग्जांपल, वंस देयर वाज ए किंग, तो हमने यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया, इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वंस देयर वाज ए किंग और वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग who ruled a huge kingdom. Who means the king who ruled. So see the second form, a huge kingdom. Who ruled a huge kingdom. He had 7 sons and only 1 daughter. He has had, second form, he had 7 sons and only 1 daughter. The daughter was very beautiful. Everybody loved her. सेकंड फॉर्म है loved, everybody loved her। तो ये स्टोरी है पुराने ज़माने की या कोई इंसिडेंट है, तो उस सूरत के लिए भी हम, इस सूरत में भी हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया सिंपल पास्ट। तो हमने देखा पहले सिचुएशन में कि सिंपल पास्ट हम 4 जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है पास्ट सिचुएशंस और पास्ट एक्शंस। दूसरा पास्ट हैबिट्स और पास्ट फैक्ट्स। इसी तरह a series of past events। नंबर 4 यूज्ड टू प्लस इन्फिनिटिव,
to show that something was regularly done in the past. इसलिए तो number 2, the main function of the simple past is to narrate stories or incidents. तो इसके साथ हमने ये simple past भी ख़त्म किया. तो अगले चैप्टर में हम या अगले लेसन में हम past टेंस की बाकी किस्में को सीखने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.